पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि यही को उसके पिछले जन्म की सारी मेमोरीज याद आ जाती है और उसे याद आ जाता है कि वो पिछले जन्म में इमोर्टल वर्ल्ड की एक एम्प्रेस है जो कि इमोर्टल वर्ल्ड के सेंटर एरिया के ऊपर राज करती थी। और जब यही की मेमोरी वापस आती है तो वो देखती है तो वहाँ पे उसके पास तियान सो रहा होता है। उसको देखकर वो बोल रही होती है, मैं एक हेवनली एम्प्रेस हूँ और मैं यहाँ पे इस इंसान के साथ इस तरह की मॉर्टल लाइफ गुजार रही हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर बाहर किसी को इस बारे में पता चलेगा तो ज़रूर ही मेरा मजाक बनाया जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। और ऐसा कहते हुए वहाँ पे यही तियान की तरफ अपने हाथ को बढ़ाते हुए यही मन में सोच रही होती है, अगर मैं इसे मारकर इसके शरीर को यहीं डिस्ट्रॉय कर दूँ तो मेरी इस लाइफ के बारे में किसी को भी पता नहीं चलेगा। और ऐसा सोचते हुए यही वहाँ पे अपने हाथ को तियान की तरफ बढ़ा रही होती है ताकि वो उसे मार सके। तभी वहाँ पे तियान नींद में ही बोलना शुरू कर देता है और बोल रहा होता है, वाइफ कल तुम मेरे लिए स्टफ टोफू बनाना, तुम उन्हें बहुत ही अच्छा बनाती हो, मुझे तुम्हारे हाथ का बना खाना बहुत अच्छा लगता है। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे नींद में ही बोल रहा होता है। उसकी बातों को सुनकर यही वहाँ पे अपने हाथ को रोक लेती है और फिर वहाँ पे यही तियान को देख रही होती है जो कि वहाँ पे आराम से सोते हुए अभी भी उसके सपने देख रहा होता है। ये सब देखकर यही का मन बदल जाता है और फिर वो वहाँ पे तियान को देखते हुए मन में सोच रही होती है, इसके साथ इसकी वाइफ बन के रहना इतना भी बुरा नहीं है। मुझे तो याद भी नहीं कि हम दोनों के साथ रहते हुए हमें कितने दिन और रात गुजर चुके हैं, लेकिन इसके साथ बीता मेरा हर दिन, मेरा हर लम्हा बहुत ही ज़्यादा प्यारा है और शायद मैं कभी उन लम्हों को भुला नहीं पाऊंगी। फिर यही वहाँ पे मन में खुद से ही बोल रही होती है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। और वो बोलने लग जाती है, मुझे इस बारे में भूल जाना चाहिए। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं हेवनली एम्प्रेस यही हूँ जो कि तीनों लोगों की सुप्रीम बीइंग है। मैं सिर्फ इसके लिए इसकी वाइफ हूँ और हमारे हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप अब जब इतनी आगे बढ़ चुका है तो मैं हमेशा इसकी वाइफ बन के रहूँगी। फिर हम वहाँ पे यही को देखते हैं जो कि वहाँ पे गुस्सा करते हुए मन में बोल रही होती है, डीमन लॉर्ड तुम बस अब मेरा इंतज़ार करो। अभी तो फ़िलहाल मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ क्योंकि अभी तक मेरी पावर्स मेरे पास वापस नहीं आई हैं। जब वो आ जाएंगी तब मैं इमॉर्टल वर्ल्ड में आकर तुम्हारा किस्सा हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगी। जब यही वहाँ पे ये सब सोच रही होती है तब वहाँ पे तियान सोते हुए अपने सपनों में यही के ख्यालों में उससे किसकी डिमांड कर रहा होता है और इसकी वजह से वो फिर से नींद में बोलने लग जाता है और वहाँ पे उसकी वाइफ से किसकी डिमांड कर रहा होता है। तो तियान की बातों को सुनकर यही उसके ख्याल से बाहर आ जाती है और फिर वहाँ पे तियान को देख रही होती है। तियान की बातों को सुनकर फिर वहाँ पे यही तियान के साथ बीते उन सभी लम्हों को सोचते हुए उसके पास बढ़ रही होती है और वो मन में सोच रही होती है कि तुम बिल्कुल भी मत डरो, मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। और ऐसा सोचते हुए वहाँ पे फिर यही तियान को उसके चिक पे किस करने लग जाती है और मन में सोच रही होती है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी और अपनी पूरी ज़िंदगी में तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी, मेरे रहते तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता है। और ऐसा सोचते हुए वहाँ पे फिर यही तियान के सीने के ऊपर सो जाती है। फिर हमें सुबह का सीन दिखाते हैं तो हमें दिखाते हैं कि तियान अब जाग चुका होता है। वो जैसे ही उठता है वो वहाँ पे यही को हिट करते हुए उसे वहाँ पे जगा रहा होता है। तियान के इस तरह से जगाने पे वहाँ पे यही तुरंत ही जाग जाती है। तब तियान उससे बोल रहा होता है, अब चलो सुबह हो गई है, मुझे अब तैयार भी होना है, तो तुम क्या रोज़ की तरह मुझे अब तैयार नहीं करोगी। तियान की बातों को सुनकर वहाँ पे यही फिर स्माइल कर रही होती है और वो तुरंत ही तियान के कंधों पे आके उससे बोल रही होती है, अगर तुम यहाँ पे ऐसे ही बैठे रहोगे तो मैं तुम्हें तैयार कैसे करूँगी। यही की बातों को सुनकर वहाँ पे तियान फिर स्माइल कर रहा होता है। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाते हैं तो हमें दिखाते हैं कि यही ने तियान को तैयार कर दिया होता है और उसने उसके कपड़े भी उसे पहना दिए होते हैं। अपनी वाइफ को इस तरह खुद को तैयार करते हुए देखकर तियान वहाँ पे उसकी वाइफ को खुद से गले लगा लेता है। उसको बोल रहा होता है, मेरी इतनी प्यारी वाइफ जो कि अपने हस्बैंड का इतना अच्छा ख्याल रखती है, मुझे अब तुम्हें पाने के बाद अपनी ज़िंदगी से और कुछ नहीं चाहिए। तियान की बातों को सुनकर वहाँ पे यही उससे बोल रही होती है, तुम्हें नहीं चाहिए लेकिन मुझे तो चाहिए, मुझे फेरन गिल क्रीम, पाउडर, वाटर और ऐसी बहुत सी चीज़ें चाहिए और मुझे उन्हें खरीदना है, तो क्या तुम मेरे साथ चलकर उन्हें खरीद दोगे। और ऐसा कहते हुए वहाँ पे यही फिर तियान को अपने कॉस्मेटिक की लिस्ट बता रही होती है और उससे बोल रही होती है कि क्या तुम मेरे साथ चलकर उन्हें खरीद दोगे। यही की बातों को सुनकर तियान वहाँ पे उससे ओके बोल देता है और उसको बोल रहा होता है, चलो पहले मैं तुम्हें तैयार कर देता हूँ, फिर हम दोनों चलते हैं और उन सब सामान को हम तुम्हारे लिए खरीद लेंगे, पर पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम आज किस तरह के कपड़े पहनना चाहती हो। और ऐसा कहते हुए वहाँ पे तियान फिर यही से पूछ रहा होता है तो यही वहाँ पे शर्माने लग जाती है। उसको बोल रही होती है, तुम्हारी चॉइस हमेशा बहुत अच्छी होती है, इसलिए तुम जो भी चुनोगे मैं उसमें अच्छी ही लगूंगी। और ऐसा कहते हुए वहाँ पे यही तियान को शर्माते हुए देख रही होती है। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाते हैं तो हम देखते हैं कि यही ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेस पहन रखा होता है जो कि तियान ने उसके लिए सिलेक्ट किया होता है और उन कपड़ों में यही बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। फिर हम वहाँ पे तियान को दिखाते हैं जो कि मिरर के सामने बैठ के यही के बाल बना रहा होता है और उसको बोल रहा होता है, मैं तुम्हें जब भी देखता हूँ मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फील करता हूँ। यही को तियान की बातों का मतलब समझ में नहीं आता है तो यही फिर वहाँ पे तियान से उसकी बातों का मतलब पूछने लग जाती है। तो तियान उससे बोल रहा होता है, जब भी तुम कोई दूसरी ड्रेस पहनती हो तो तुम्हारी ब्यूटी और भी बढ़ जाती है और तुम पहले से और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देती हो। सच कहूँ तो अगर मैं तुमसे ना मिला होता तो मैं तुम जैसी ब्यूटी को कभी अपने ख्यालों में भी इमेजिन नहीं कर पाता। तियान की बातों को सुनकर वहाँ पे यही हंसना शुरू कर देती हैं। फिर यही तियान को परेशान करते हुए उससे बोल रही होती है, तो क्या मैं सिर्फ कपड़ों में अच्छी दिखती हूँ। यही की बातों को सुनकर वहाँ पे तियान को पहले तो बहुत ही अजीब लगता है, फिर वो वहाँ पे यही की बातों का मतलब समझते हुए मन में सोच रहा होता है, हर रोज़ तो मैं इसे परेशान करता हूँ, आज लगता है इसने मुझे परेशान करने का मन बना लिया है। फिर वहाँ पे तियान यही को गले लगा लेता है, उसको बोल रहा होता है,
मेरी वाइफ बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, फिर चाहे वो किसी भी तरह के ड्रेस पहने या ना पहने, वो हमेशा ही बहुत प्यारी और एलिगेंट दिखाई देगी, बिल्कुल एक परी की तरह। और ऐसा कहते हैं वहाँ पे तियान यही की तारीफ कर रहा होता है। तियान की बातों सुनकर वहाँ पे यही बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर वो वहाँ पे तियान के गालों पे किस करते हुए उसे बहुत ही ज़्यादा स्वीट बोल रही होती है। फिर हमें वहाँ पे उस सिटी का सीन दिखा रहे होते हैं जहाँ पे हमें एक जगह को दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है, और वो वहाँ पे उस सिटी का मार्केट होता है जहाँ पे इस वक्त बहुत सारे लोग इधर से उधर घूम रहे होते हैं। फिर हम उस मार्केट के अंदर तियान और यही को देखते हैं जो कि वहाँ पे उस मार्केट के अंदर घूम रहे होते हैं। फिर वहाँ पे उन दोनों के पास से कुछ कल्टीवेटर गुजरते हैं जिन्हें देखकर तियान को उनके ऊपर कुछ शक हो रहा होता है। तभी वहाँ पे तियान को यही की आवाज़ आती है जो कि उससे बोल रही होती है, मुझे जो सामान चाहिए वो वहाँ उस शॉप के ऊपर है, तुम यही रुको, मैं अभी वहाँ से आती हूँ। और ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे तियान को वहीं पे रुकने के लिए कह रही होती है। तो तियान फिर यही को हाँ बोल देता है और वहीं रुक जाता है। फिर वहाँ पे जब यही वहाँ से चली जाती है तब वहाँ पे तियान एक पर्सन की ओर देखता है जो कि वहाँ पे चिल्ला चिल्ला कर सुपर बनी गर्ल बोल रहा होता है। उसकी तरफ देखते हुए तियान जब देखता है तो वहाँ पर एक मोटा बंदा होता है जो कि वहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहा होता है, और वहाँ पे वो लोगों को बुलाते हुए वहाँ पे उसके पास जो ह्यूमन होते हैं उनको बेचने के लिए बता रहा होता है। और अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो ये एक स्लेव मर्चेंट होता है जो कि वहाँ पे दूसरी प्रजाति के स्लेव्स को बेचने के लिए आया होता है। और वहाँ पर उस बुरे इंसान के पास जितने भी स्लेव्स होते हैं वो सब डमी मॉन्स्टर रेस की बनी गर्ल्स होती हैं। और वहाँ पे वो बंदा उन लोगों के बारे में बताते हुए वहाँ पे लोगों को बुला रहा होता है। तब वहाँ पे तियान उनको देख रहा होता है और मन में सोच रहा होता है, यहाँ पे हमेशा स्ट्रॉन्ग वीक के ऊपर राज करता है, अगर तुम यहाँ पे कमज़ोर हो तो ये तुम्हारी गलती है और ये तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा हो सकता है। जब वहाँ पे तियान ये सब सोचते हुए उन लोगों को देख रहा होता है तो वहाँ पे जो बंदा होता है वो तियान को देख लेता है और उसको वहाँ पे उसके पास आने के लिए बोल रहा होता है। लेकिन फिर तियान जब उस बंदे की बातों का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है तो वो बंदा तियान के पास आकर उसे बोल रहा होता है, भाई क्या तुम्हें एक बनी गर्ल चाहिए? मेरे ये स्लेव्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और तुम्हें इन्हें लेने के बाद तुम्हें कोई भी पछतावा नहीं होगा। और ऐसा कहते हुए वहाँ पे जो बंदा होता है तियान को वहाँ पे उसके स्लेव्स खरीदने के लिए बोल रहा होता है। तियान उस बंदे की बातों सुनकर तुरंत ही उसे ना बोल देता है और वहाँ से जाने लग जाता है। लेकिन तभी वो बंदा तियान के पास में आ जाता है और उसके कंधे पे हाथ रखते हुए उससे बोल रहा होता है, 20% डिस्काउंट और ये एक स्पेशल ऑफर है जो कि सिर्फ तुम्हारे लिए है, अगर तुमने ये मौका मिस किया तो शायद तुम्हें ज़िंदगी में कभी दोबारा ऐसा कोई मौका ना मिले। तियान उस बंदे की बातों सुनकर उसे देख रहा होता है और मन में सोच रहा होता है, मुझे इस बंदे की बातों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर सच कहूँ तो मुझे इसके सारे स्लेव्स के ऊपर दया आ रही है और मुझे उन सब के लिए बहुत बुरा लग रहा है। और ऐसा कहते हुए वहाँ पे तियान उसके उन सब स्लेव्स को देख रहा होता है और उन सबको देखते हुए तियान वहाँ पे मन में सोच रहा होता है, कई बार ज़िंदगी बहुत बुरी होती है और ये दुनिया कभी हर किसी को एक जैसी ज़िंदगी नहीं देती, इसीलिए तो कुछ लोगों की ज़िंदगी बहुत ही अच्छी होती है और कुछ लोगों की ज़िंदगी जानवरों से भी बदतर होती है। और ऐसा कहते हुए वहाँ पे तियान जब उन सब स्लेव गर्ल्स को दिख रहा होता है तभी हमें वहाँ पे तियान के पीछे यही को दिखाया जाता है जो कि तियान से बोल रही होती है, क्या तुम्हें अपनी सोलमेट मिल गई और क्या तुम उन्हें खरीदना चाहते हो? यही की टोन वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गुस्से भरी होती है जिसको सुनकर वहाँ पे तियान बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। फिर वहाँ पे तियान जब अपने पीछे यही को देखता है तो यही वहाँ पे उससे बोल रही होती है, मैं तो सिर्फ थोड़ी देर के लिए दूर गई थी और मुझे अभी तुमसे दूर हुए ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है और तुम अभी से अपने लिए एक स्लेव गर्ल ढूंढ रहे हो। और ऐसा कहते हुए वहाँ पे यही तियान के ऊपर गुस्सा कर रही होती हैं।